गाइज़, यहाँ पे जो है ना मेरे आउटफिट्स हैं जो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मैं डेली वेयर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़े आउटफिट सिलवाए हैं जो मैं रमज़ान में पहनूँगी, जो सिर्फ कॉटन है और फिर रयान फैब्रिक है, जो वेरी लूज़ एंड कंफर्टेबल आउटफिट्स। तो येस, मैं वैसे आउटफिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हूँ बिकॉज़ वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ये एक कॉटन का ड्रेस बनाया है। सो फुल सेल्फ कलर में, फुल स्लीव्स हैं इसके, ये प्रेस होके आया है और उसका ये दुपट्टा है और उसकी ये पैंट है। तो यस, ये एक ड्रेस मेरा हो गया यहाँ पे कॉटन वाला। और ये चिकनकारी का ये भी ड्रेस मैंने लिया था। इसका जो है ना टॉप ऐसा है इसका, लाइक फुल लॉन्ग लेंथ टॉप बनाया है मैंने। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना इसका दुपट्टा है। तो दुपट्टा काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा वर्क है। बट ऐसी ही पैंट भी थी सेम कलर में नीचे बॉर्डर आके, बट मैंने पैंट नहीं बनाया। इसकी जगह मैं सेम कलर की लेगिंग्स या नहीं तो सिगरेट पैंट पहनूंगी। और बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी बहुत थ्रेड वर्क है, ड्रेस में भी थ्रेड वर्क है, इसे बॉर्डर भी है, स्लीव्स पे भी बॉर्डर है। इसीलिए मैंने पैंट का जो मेरा मटेरियल था ना वो मैंने मेरी बहन को दे दिया कि उसमें वो टॉप बना लेंगे। तो यस, तो हम लोगों को, मुझे और मेरी सिस्टर को मिला के 2 ड्रेसेस हो गए। तो इसके लिए मैं सेम कलर की पैंट लूँगी, जब मैं स्टाइल करके पहनूँगी आप लोग इसे ज़रूर देखना इंशाल्लाह। जब कोई भी इफ्तियार पार्टी हो, कहीं पे भी मैं जा रही हूँ तब पहनूँगी, और ये मैं घर पे नहीं पहनूँगी, इट्स लिटिल हैवी, ठीक है। सिल्वर झुमकी और काइंड ऑफ अ न्यूड मेकअप करके इसको मैं डिज़ाइन करूँगी, इसको मैं स्टाइल करूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉटन का ड्रेस है, ये भी लाइक प्रॉपर कॉटन है। और यहाँ पे मैंने इसके लिए ऐसी लेस लगाई है, मोटा वर्क की लेस लगाई है। एंड ऐसी ही लेस मैंने यहाँ पे स्लीव्स में भी लगाई है। चलिए मैं खोल के दिखा देती हूँ, जब मैं पहनूँगी फिर से मैं उसको स्टीम आयरन कर लूँगी। तो ये हाफ बेल रखा है मैंने ये स्लीव्स पे, ये देखिए धागा, ठीक है। तो ऐसी आती है। तो मैंने ये लेस जो है ना टॉप में, नीचे फ्रंट में भी सारी लेस दिए हैं। तो दुपट्टा जो है ना ये पीको के लिए जाके है, तो मेरे पास इसका दुपट्टा नहीं है। और ये वाली पैंट है इसकी, तो कॉटन की, प्योर कॉटन में पैंट है। तो इससे पहनने में जो मज़ा है ना, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बगैर लाइनिंग के इसका ड्रेस है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना एक मेरा पाकिस्तानी सूट है। ये लास्ट ईयर जब मैं दुबई गई थी, अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो अप करते हैं तो मेरी सिस्टर ने ये ड्रेस गिफ्ट किया था। तो लास्ट ईयर रमज़ान में ये ड्रेस मैं लाई थी, तो अब रमज़ान में मैं सिला रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, कोई इवेंट्स नहीं थे इसीलिए। तो ये जॉर्जेट का दुपट्टा है, इट इज़ सो नाइस एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल। बहुत बड़ा दुपट्टा है इसका। और ये पाकिस्तानी ड्रेस है, निशात लिनन ब्रांड का। तो यस, इसका ड्रेस कुछ मैंने ऐसे लॉन्ग में रखाया है। सिर्फ इसका लेंथ जो है ना मैंने 52 रखाया है। तो मुझे लॉन्ग लेंथ के ड्रेसेस में आपकी हाइट ही ज़्यादा लगती है, तो दैट्स द रीज़न। और एनीवे, तो ये पैच स्लीव्स में बनाए हैं और फिर ये लॉन्ग टॉप है। और इसका मैंने कोई एक्स्ट्रा लेस नहीं लगाई बिकॉज टू मच प्रिंट ऑलरेडी इसमें है, दैट्स द रीज़न। सिर्फ स्क्वायर मैंने नेक रखा है, फिनिश। और उसके साथ यहाँ पे एक सिगरेट पैंट भी नहीं है ये, और प्लाज़ो पैंट भी नहीं है, पाकिस्तानी पैंट है। देखिए ऐसे ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉन्ग टॉप है इसीलिए मैंने पैंट को थोड़ा छोटा रखा है। तो ये भी कॉटन है और इसमें भी बिल्कुल भी आपको लाइनिंग नहीं है। अंदर से मैं एक इनर पहन लूँगी। इसके ऊपर प्रॉपर लाइक न्यूड पिंक मेकअप करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी इसको मैं कहाँ पहनूँगी, कब पहनूँगी, कोई आइडिया नहीं है, बट मैं सिलवा के रखूँगी। शायद हमारे घर पे जब इफ्तियारी होगी तब पहनूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरे पास ये एक ड्रेस है, ये भी कॉटन का है, कॉटन का नॉर्मल। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे जो है ना स्लीव्स में ऐसे लेस बनाई है, देखिए ऐसा लेस, बस ये बॉर्डर ड्रेस का बॉर्डर ही है। और नेक में मैंने कुछ लेसेस ज़्यादा नहीं लगाई बिकॉज़ घर में मुझे कंफर्टेबल से कपड़े चाहिए, दैट्स द रीज़न। और फिर उसके बाद ये वाला दुपट्टा इसका है, तो इसका पिको होके लाइनिंग, पिको होके भी आ गया देखिए। तो या, और ये वाली इसकी पैंट है।
मैंने इसको अभी सिलाया नहीं है, ये रिसेंटली मैंने लिया था। तो ये कॉटन का ड्रेस है, थोड़ा सेल्फ वर्क ऐसे ऐसे है ये। तो यस, ये मैंने अभी सिलवाया नहीं और इसकी ये पैंट है, मैं इसको बाद में सिलवाऊंगी इंशाल्लाह। रमज़ान से पहले जो है ना इसको मैं सिलवा के मंगवा लूँगी, बिकॉज़ रमज़ान में मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं बस घर में आराम से रहती हूँ, इबादत करती हूँ जितना हो सकता है उतना, और रोज़े रख के अलीज़ा को संभालना ही मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। तो मैं जितना होता है, जितनी भी रमज़ान की शॉपिंग है, मैं सब कुछ रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये एक लेस लिया मैंने डार्क कलर में, ये घर पे ऑलरेडी अवेलेबल थी मम्मी के पास। तो मैं इसके साथ ये मटेरियल जो रेयान का है, ये मटेरियल के साथ ये लेस यूज़ करके मैं इसे डिज़ाइन करूँगी। जब मैं करके पहनूँगी आप लोगों को ये शेयर करूँगी। तो अभी तक इसको मैंने सिलवाया नहीं है। पर उसके और ये जो है ना पाकिस्तानी ड्रेस है, और ये सफ़ायर ब्रांड का ड्रेस है। तो अगेन इसके साथ दुपट्टा नहीं है, ये सिर्फ टॉप है। तो टॉप मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है, बट स्लीव्स फुल स्लीव्स हैं। अगर आप हिजाब करते हैं तो मेक श्योर करें आप हाफ स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स ना रखें, बिकॉज वो बहुत गंदा लगता है। अगर आप हिजाब करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी जो स्लीव्स है ना वो फुल हो, या तो चूड़ी हो और या तो ऐसे बेल हो, तो इससे बहुत अच्छी लुक आती है। तो यहाँ पे ऐसे स्लीव्स बनाए हैं, और ये पैच आया था जो मैंने यहाँ पे स्लीव्स पे लगाया है। तो यस, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द टॉप, और यहाँ पे नेक ऐसा है राउंड होके, यहाँ पे थोड़ा वी। एक्चुअली ये डिज़ाइन ही ऐसा था, दैट्स द रीज़न। तो ये एक टॉप हो गया, फिर उसके साथ यहाँ पे पैंट है। पैंट जो है मैंने यहाँ पे इस पैंट को थोड़ा बूट कट पैंट बनाई है, मैंने सिगरेट पैंट नहीं बनाया, क्योंकि टॉप मेरा थोड़ा शॉर्ट है, इसीलिए मैंने इसकी पैंट को जो है ना बूट कट पैंट पे बनाया है। तो इसके ऊपर मैं या तो ग्रीन कलर में दुपट्टा लूँगी, या नहीं तो ब्लैक कलर में लूँगी, और थोड़ा ज़्यादा एक्सेसरीज़ इसके साथ में यूज़ करूँगी, और थोड़ा ब्राइट हैवी मेकअप करूँगी, तो ये ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं लाइट डाल के आपको दिखाती हूँ। तो यस, यहाँ पे देखिए, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। तो या अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं लाइट यहाँ पे फिक्स कर लेती हूँ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक है, ये मटेरियल यहाँ पे मैंने लोकल स्टोर से लिया था। रेयान मटेरियल है, वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल। जो मेरे पास बहुत सारे आउटफिट्स यही मटेरियल में है। तो मैंने ये एक प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था, लाइट लेमन येलो, और इसका टॉप जो है ना मैंने शॉर्ट रखा है। तो 36 लेंथ रख के मैंने टॉप रखा है, देखिए ऐसे 36 लेंथ रख के, और यहाँ पे टॉप का मैंने एप्पल कट रखा है। तो मैं सारे आउटफिट्स को जो है ना बैठ के पेपर पे ऐसे एप्पल कट रखा है मैंने, ऐसे देखिए ऐसे एप्पल कट रखा है। और स्लीव्स में मैंने यहाँ पे जो डार्क कलर का जो दुपट्टा है मेरा, वो कलर की मैंने लेस लगाई है स्लीव्स में। सो दुपट्टा मैंने ऐसे कुछ लिया है, ये तो हर जगह आपको अवेलेबल रहता है। तो ये दुपट्टा मैंने ऐसे नॉर्मल स्टोर से लिया था। ये दुपट्टा और ये लेस जो है ना एकदम मैच हो रही है, देखिए। और उसके साथ मैंने ये पैंट नहीं बनाया, मैंने इसको पटियाला पैंट जैसा बनाया। तो काफ़ी मज़े की, बहुत हेवी है ये पैंट, तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी जब इसको पहनते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये पहन के अब थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं शार लेके रेडी होकर इंशाल्लाह। और उसके बाद ये वन ऑफ द फेवरेट है, ये डिज़ाइन जो है ना मैंने सॉरी ये मटेरियल जो है ना मैंने इन डिज़ाइन से लिया था थोड़े दिन पहले। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं रेगुलरली, तो रीसेंट व्लॉग में मैंने शेयर भी किया था। तो मैंने इसका जो है ना ऐसे स्ट्रेट पैंट, लाइक प्रॉपर स्ट्रेट पैंट, और उसके ऊपर ये वाला दुपट्टा, और उसके ऊपर बहुत शॉर्ट लाइक 34 लेंथ का शॉर्ट मैंने टॉप बनाया है। तो लूज़ है टॉप, मैं टाइट ड्रेसेस उतना पहनना प्रेफर नहीं करती, तो थोड़ा टॉप लूज़ है, लूज़ फिटिंग है, फुल स्लीव्स हैं। और उसके ऊपर मैंने ये कॉन्ट्रास्ट, क्या बोलता है इसको, लेस, हाँ कॉन्ट्रास्ट लेस लगाई है। इसमें येलो है, पिंक है, ब्लू है। तो मैंने सोचा शायद मैं पिंक दुपट्टा ले लूँ, बट वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, एंड दैट्स द रीज़न मैंने सेम सेल्फ कलर में दुपट्टा लिया है। तो इसका नेक आपको मैं दिखाती हूँ, नेक कैसा है, एक मिनट।
हाँ, तो इसका नेक जो है मैंने ऐसे, अच्छा तो नेक इसका ऐसे राउंड बनाया है। तो यस, ये आउटफिट भी डन। पर उसके बाद यहाँ पे ये एक आउटफिट है, ये जो है ना मेरे हस्बैंड जयपुर गए थे तब ही गॉट दिस फॉर मी। ये और जूती जो मैंने रिसेंट व्लॉग में आपको दिखाया था, ही गॉट दीज 2 थिंग्स फ्रॉम जयपुर। तो इट इज़ सो क्यूट एंड डबल कलर का आउटफिट है। सो यस, यहाँ पे देखिए ऐसे आउटफिट पे मैंने ये जो लेस है ना बाहर से ऐसे लगवाई है येलो कलर में, सेम सेल्फ, और यहाँ टॉप में नीचे भी लगवाई है। लेट मी शो यू गाइज। यहाँ पे येलो नीचे अंदर भी लगाई है, और यहाँ पे स्लीव्स में ऐसे लगाई है, स्लीव्स में ऐसे ऊपर। तो ये भी फुल स्लीव्स है। और इसकी पैंट जो है ना मैंने अगेन पटियाला पैंट सिलाई है, और ये इसका दुपट्टा है। तो मैं इसको भी पहनूंगी बट कब नहीं मालूम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक ड्रेस बनाया है। अगेन ये टेलर ने गलती कर दी, इतना गंदा लग रहा है, मुझे इसको निकालना है। ख़राब कर दिया मेरे ड्रेस को, बट नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं निकालूंगी, निकाल के इसको अंदर से लगाना है, जैसा इसको लगाया था वैसा इसको लगाना है। तो ये एक टॉप हो गया, फिर उसके बाद इसका दुपट्टा है ये, और फिर उसके बाद इसकी ये पैंट है। तो यस, दैट्स इट। तो मैंने काफ़ी सारे आउटफिट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो यस, इंशाल्लाह और आउटफिट्स जो है मैं नेक्स्ट थोड़े व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो ये सारे आउटफिट्स मैं रमज़ान के लिए स्पेशली बनाई हूँ, तो इन सारे को पहनूँगी और पाक साफ़ इबादत करूँगी। तो आप भी मेक श्योर करें, आप हर चीज़ उठा के कबर्ड्स में ना रखें कि अब नहीं पहनेंगे बाद में पहनेंगे, कल आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो। सो यस, यहाँ पे देखिए अब इस सारे मेस को मैं क्लियर करूँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी वॉशरूम, मुझे शावर लेना है। तो सारे आउटफिट्स मैंने दिखा दिया आपको। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा पसंद आया आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताना। तैयार करना चलो। मैं जो है ना वज़ू करके आई हूँ। वज़ू करने के बाद मैं अब स्किन केयर करूँगी, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। ज़ोहर का टाइम हो रहा है, यस ज़ोहर का टाइम हो रहा है। मैं नमाज़ फ़िनिश करूँगी और फिर उसके बाद मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। तो फटाफट से मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर लो। तो ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे लगाती हूँ हाइलुरोनिक एसिड, यस ये वाली। सो इससे आपकी स्किन बहुत प्लम्प होती है, और जो भी ड्राइनेस है, इचीनेस है और फेस के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा ड्राइनेस है, बहुत लोगों को जो है ना एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, उन लोगों के लिए बेस्ट है। सो यस, ये मैं ऑर्डिनरी ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। सो ये मेरा फेवरेट सीरम है। आपकी स्किन को जो है ना पानी की बहुत ज़रूरत होती है,
आपकी स्किन को जो है ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो एक तो पानी आप पीते हैं हाइड्रेशन के लिए, जितना भी पानी, ऑलमोस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ पानी पिए, तभी आपकी स्किन क्लियर होगी, क्लीन होगी, एक्ने नहीं आएंगे, ब्लेमिशेस हटेंगे। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच वाटर यू आर ड्रिंकिंग। सो मेक श्योर योर वाटर इनटेक इज़ मोर देन 3 लीटर्स, ठीक है। एंड इफ़ यू आर डूइंग जिम एंड आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, देन आपका जो वाटर इनटेक है मोर देन 4 लीटर्स होना चाहिए। सो अभी तक मेरा 4 लीटर्स तक मेरा बार नहीं गया, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स। तो मैं अभी तक 3 लीटर्स में ही हूँ, बट इंशाल्लाह स्लोली आई विल इंक्रीज इट। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्किन के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा लिया। मेरा फर्स्ट स्टेप ये था। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं द ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम लगा रही हूँ, और ये जो है ना आपके पोर्स को श्रिंक करता है और आपके पोर्स को टाइटन अप करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, और मुझे जो है ना पहले बहुत ज़्यादा एक्नी था। तो एक्नी रहने की वजह से एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन्स, हमारे स्किन के ऊपर टेक्सचर होता है, और हर चीज़ का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ना लें, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ़ यू स्ट्रेस अबाउट द थिंग्स अ लॉट, नो व्हाट हैपेंस, योर स्किन विल रिएक्ट। तो जितना हो सकता है उतना माइल्ड जाए, जितना हो सकता है उतना सोचे ना, या स्टॉप थिंकिंग। अगर सोचने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, और आपकी स्किन के ऊपर स्किन केयर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो या इफ़ यू वांट, यू गाइस कैन ऐड दिस इन योर नाइट टाइम रूटीन एज वेल, बट आई एम यूज्ड टू स्किन केयर नाउ। सो यस, कोई भी चीज़ कभी भी मैं लगा लेती हूँ, मेकिंग श्योर दैट इफ आई डोंट हैव एनी मेकअप ऑन माई फेस। सो स्किन केयर, इतना सारा स्किन केयर लगा के बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना। मेकअप के अंडर जो है ना दूसरा स्किन केयर आता है जो आपको फॉलो अप करना है, इंशाल्लाह वो भी मैं दिखाऊंगी। ओके, मेक श्योर दैट ओ एंटायर सीरम, इट्स मेक श्योर कि एंटायर सीरम जो है ना आपके स्किन के अंदर ही ऑब्जर्व हो गया। So 30 days without skipping, I'm planning to do a proper skincare, like eat skincare. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फॉक्सटेल का विटामिन सी सीरम ब्राइटनिंग क्रीम, ये इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया टू बी हॉनेस्ट। अगर आपको विटामिन सी सीरम लेना है तो द प्लम्प ब्रांड का यहाँ पे मैं उसका पिक्चर लगा दूँगी, वो सीरम बहुत अच्छा है। सो बस इसको मैंने ले लिया, और मुझे पैसे वेस्ट नहीं करने थे, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ से इसको यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे इसके कोई रिजल्ट्स नहीं दिखे। शायद ये और ज़्यादा टाइम लगता है, बट आई डोंट नो। सो यहाँ पे मैं विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ। इसकी जो स्मेल है ना इतनी ख़ास नहीं है। ये सीरम कम क्रीम ज़्यादा है, या I have slight dryness around my nose and my lips because मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ था, और इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी मुझे। थैंक गॉड रमज़ान से पहले हर चीज़ से मैं सॉर्ट आउट हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र एक्वालॉजिका का बड़ा वाला। इसमें ऑरेंज बॉक्स लिया था मैंने, वो फिनिश हो गया। अब यहाँ पे ब्लूबेरीज़ का यूज़ कर रही हूँ मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र। अच्छा, आप लोग बताइए व्हाट यू गाइस वांट टू सी मोर इन माय व्लॉग्स, आप कमेंट करें। मैं जो है ना रमज़ान में मेरे ब्राइडल्स नहीं रहते, ब्राइडल बुकिंग्स, तो मैं जितना हो सकता है उतना घर पे रहती हूँ, इबादत करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम होता है कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ, शूट करूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं क्या शेयर करूँ, क्या आप लोग देखना चाहते हैं, बिकॉज आई गेट सो मेनी मैसेजेस अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट मैं भूल गई। आई गेट मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, सो yes, and please do share my channel with your friends and family. So yeah, just a second, where is the sunscreen?
पास 2 सनस्क्रीन है, ये एक नॉर्मल प्लेन वाला और ये टिंटेड वाला। दिस वन आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ बिकॉज मैं कहीं पे जा भी नहीं रही हूँ, तो घर पे मैं ये यूज़ करती हूँ। ये कभी बाहर जा रही हूँ या घर पे कुछ फंक्शन है तो द टिंटेड वन एवरी टाइम आई डोंट अप्लाई, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो जब ओकेजनली यूज़ करेंगे एक्सक्यूज़ मी, अब अगर आप घर पे भी हैं तब भी आपको सनस्क्रीन थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है, ठीक है, बिकॉज लाइट्स, कुकिंग, टीवी और ये भी जो भी लाइट्स है, लैपटॉप के लाइट्स, इससे आपकी स्किन बहुत जल्दी एज होती है और टैन भी होती है। सो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। आप कोई भी ब्रांड का सनस्क्रीन ले सकते हैं, बट दिस वन, द डॉट इन की वन, इज़ बॉम्ब। इट्स वेरी लाइट वेट, ये कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता एंड ये स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। एंड मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 या नॉट 5, ओके 5 लेयर्स ऑफ स्किन केयर किया है, बट इट फील्स लाइक देयर इज़ नथिंग ऑन माई स्किन। लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव ड्राई नोज और रेडनेस हुआ है बिकॉज ऑफ कोल्ड, वो 2 दिन में चले जाएगा। सो दैट्स द रीज़न माई नोज लुक्स लाइक जोकर। या एंड लिप्स भी मेरे काफ़ी ड्राई हैं, मैं इस पर थोड़ा लिप बाम लगा लूँगी। सो मेरा लिप बाम जो है ना वो बाजू की रूम में है, वहाँ पे जाके मैं लिप बाम लगा लूँगी। या दैट्स इट। So that's the skincare, and do let me know if you want me to share the skincare every single day जब तक रमज़ान नहीं ख़त्म होता। And do let me know if you want to see the skincare which I keep changing, which I keep adding the products till Eid for a nice, good, flawless base. If you guys want me to do that, please do comment under the video, and if I get a good response then I'll do that as well. ठीक है, ओके। सो फटाफट से जाते हैं, अब मैं जाके नमाज़ पढ़ती हूँ और मेरे थोड़े काम है वो फिनिश करती हूँ, और जो एंटायर डे है इफ्तार तक मैं आप लोगों को मेरे साथ रखूँगी। ओके, एंड या दैट्स इट, बाय। अरे जो किसका ये ब्रेड टू इसी चुका नहीं कर मैं तुम्हें मुझे कुछ है आदम में। सो डन विथ नमाज एंड कुरान। तो अब यहाँ पे अब अलीज़ा को मैं शार दूँगी, बिकॉज मैंने उनको ना 2-3 दिन से शार नहीं दिया, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी है, दैट्स द रीज़न। तो यस, अब मैं अलीज़ा को शार दूँगी, फिर उसके बाद हम ड्रेस पहनेंगे, ओके 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 बोलो, गुड जॉब बोलो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी चना चाट बनाने के लिए, बिकॉज़ ये चना चाट जो है ना आपको बहुत फुल रखता है, रिच इन प्रोटीन है। एंड मैं अब इफ्तार में थोड़ा खाऊंगी और फिर उसके बाद डिनर में भी यही खाऊंगी मैं, बिकॉज़ मैं जो है ना इफ्तार के बाद रात में डिनर नहीं करती, तो मेरा इफ्तार में मेक श्योर करती हूँ मेरा प्रोटीन इनटेक कुछ ना कुछ फॉर्म में हो, या पनीर या नहीं तो एग्स, इफ़ नॉट चना चाट, कुछ भी हो, बट मेक श्योर करती हूँ प्रोटीन हो, सो दैट आई डोंट हैव टू ईट डिनर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको योगर्ट लेना है, कोई भी थिक योगर्ट ले लें। क्या होना हाँ, ये जो चने जो हम लोगों ने बॉईल करके रखा था ये ले रही हूँ मैंने इसको 10-15 मिनट बाहर रख लिया था। अब उसके बाद इसका मैं आधा पैकेट चना लूँगी,
एक पैकेट चने में तो ऑलमोस्ट 2 टाइम हम लोग बना लेते हैं, तो मैं बस आधा पैकेट लूँगी बिकॉज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी जाएंगी। तो यहाँ पे बॉइल्ड करके पोटैटोज़ को मैंने फाइनली चॉप कर लिया, फिर ऑनियन और फिर उसके बाद कुकम्बर, और जो हम लोगों ने बीट करके कर्ड रखा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। और कर्ड में जो है ना, मैंने शुगर 1 टेबलस्पून और लाइक हाफ़ स्पून से भी कम मैंने सॉल्ट ऐड किया था और उसके बाद बीट किया था, तो वो भी डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ मैं, और ग्रीन चटनी के जो क्यूब्स हम लोगों ने बना के रखे थे वो चटनी ऐड कर रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे इमली की चटनी जो घर पे बनाई थी, तो मैंने मिक्स नहीं दिया। जब इफ्तार का टाइम होगा, जब सर्व करेंगे तब मैं उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप पहले ही मिक्स कर लिए तो क्या होगा, आपका जो कर्ड का कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा। दैट्स द रीज़न जब आप उसे सर्व करते हैं तभी आप उसको मिक्स करें। ओके अच्छा, तो समोसा का काम फिनिश हो गया। So that's it for today's vlog, and I hope you guys enjoyed the vlog as much as I enjoyed shooting it. तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट vlog में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड डू रिमेंबर मी इन योर prayers, and see you guys in my next vlog. More often on camera and I do voiceovers. तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट vlog में। बाय।